गुड मॉर्निंग। क्या था लास्ट टॉपिक, क्या था? एंग्लो ब्रिटिश फ्रेंच वार। एंग्लो ब्रिटिश फ्रेंच वॉर। मैडम ऐसा नहीं, एक लिखिए उसमें अब, है ना। ब्रिटिश ब्रिटिश आपका वॉर रहा किसके साथ? फ्रेंच के साथ, लिखिएगा। फर्स्ट एंग्लो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, हेडिंग बनाइएगा। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, प्रथम आंग्ल। ये तो फर्स्ट बहादुर शाह सुहेल ने लिखा नहीं मैडम, आप कहाँ पे थी तब? चली गई थी क्या आप क्लास के बाद? था। हाँ। तो मैडम फिर आपकी गलती थी वो, ये दूसरा उसके बाद भी तो लिखा था। है ना। कहाँ पे लिखा था आपने? ये तो मैं तो आई थी। वो मैडम फिर आप, दूसरी मूवी में लिख दिया। अरे हाँ सर, सॉरी, कॉपी लाना भूल गई। इस ओके, लिखिएगा। फर्स्ट एंग्लो, हेडिंग बनाइएगा उसमें, आंग्ल फ्रेंच युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और उसमें लिखिएगा फर्स्ट आंग्ल फ्रेंच वॉर, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। टाइम पीरियड लिखेंगे उसका 1746 से लेके 1746 से लेके 1748, 1746 से लेके 1748, 1746 से लेके 1748 लिखेंगे उसमें। रीजन लिखेंगे, रीजन, कारण क्या था, रीजन। बिगेन विथ दी वॉर ऑफ, बिगेन विथ दी वॉर ऑफ, बिगेन विथ दी वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखिएगा, ऑस्ट्रिया सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, ये लिखा हुआ है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर एक्सप्लेन करता हूं सर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, एक कंट्री है आपकी ऑस्ट्रिया, वहां के उत्तराधिकार को लेकर ये यहां पे लड़ाई कर रहे थे। बताता हूं, पहले लिख लीजिए। ड्यू टू सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया लिखिएगा। इंडेड विथ दी, रिजल्ट में लिखिएगा अब, इंडेड, रिजल्ट परिणाम क्या आया, इंडेड विथ दी ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ एक्सला सेपला, ए आई एक्स डैश एल ए, एक्सला सेपला, ए आई एक्स डैश एल ए डैश सी एच ए पी, सी एच ए पी ई डबल एल ई, हिंदी वाले लिखेंगे। इसकी समाप्ति, इसकी समाप्ति एक्सला सेपला संधि के कारण हुई थी। एक्सला सेपला, इसकी समाप्ति एक्सला सेपला संधि के कारण हुई थी। अब देखिए हुआ क्या उसमें, अब जैसा आप लोग को पता है उसमें ये टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड चल रहा था इस टाइम पीरियड में? आपका क्या हो गए थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों इंडिया में स्टेब्लिश्ड हो गए थे। अब जब आपकी वही कहानी है, जब दो यूरोपीय कंपनी एक कंट्री में स्टेब्लिश्ड होंगी तो उनके आपके बीच में क्या होगा, आपका स्ट्रगल चालू होगा कि तुम यहां पे राज करोगे, हम राज करेंगे, क्या रीजन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया बस में आपके रूल कर रही थी, ये जो फ्रांसीसी थे और आपके अंग्रेज थे, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में रूल कर रहे थे, ये वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए थे उसमें। अब ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया कंट्री में, ऑस्ट्रिया कंट्री के सक्सेशन को लेके कि वहां उत्तराधिकार कौन बनेगा, कहां पे, ऑस्ट्रिया कंट्री में। तो उस कारण से यहां पे भी वॉर हो गया, क्योंकि यहां पे भी वो थे, वहां पे भी वो थे, वहां से सूचना मिली होगी कि हमारे लोग वहां पे ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप यहां पे इसके लिए कुछ एक्शन लीजिए। तो फर्स्ट आपका ये वॉर उसी कारण से हुआ था। ठीक, अगला लिखेगा सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। अच्छा, इसे आपका कॉर्नेटिक वॉर भी बोला जाता है, कर्नाटका का युद्ध। फर्स्ट वाले को लिख लीजिएगा, फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। हिंदी वाले से लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, और सेकंड वाले में लिखेंगे सेकंड कॉर्नेटिक वॉर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध लिख लीजिए, या कि उसे आप लिखेंगे क्या, सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी वॉर। चलिए इसका टाइम पीरियड लिखेगा 1749 से लेके 1749 से लेके 1754, 1754। द्वितीय का सर। यस मैम, 1754 49 से लेके 54,
रीजन लिखेंगे, इसके कारण क्या थे? रीजन इंटरफेरेंस इन सक्सेशन, इंटरफेरेंस इन सक्सेशन, डिस्प्यूट इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, डिस्प्यूट इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, इंटरफेरेंस इन सक्सेशन डिस्प्यूट, इंटरफेरेंस इन सक्सेशन डिस्प्यूट इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। अब ये भारत में उत्तराधिकार को लेकर लिखेंगे रीजन, इसमें रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या है आपके उसमें अब? विथ द एंड ऑफ, विथ द एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की विथ द एंड ऑफ, एंड हुआ इसका, विथ द एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। वो जैसे एक्सला सेपला की संधि और ये पांडिचेरी की संधि। फिर आपसे एक क्वेश्चन बताता हूं, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा नहीं पूछेगा। अब जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि एक्सला सेपला की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला सेपला विच ईयर, किस ईयर में? तो याद करिएगा ये किस ईयर में हुई है आपका, ये समाप्त कब हुआ था फर्स्ट आपका वॉर? 17 है ना, तो वो आपके ट्रीटी में वही ईयर आ जाएगा। जैसे आपकी पांडिचेरी की ट्रीटी कब हुई थी? 1754, क्योंकि वॉर एंड हुआ है उससे। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछ ले कि पांडिचेरी की ट्रीटी के तहत कौन सा वॉर एंड हुआ था। ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे देगा, तो टिक करना है किसको? सेकंड को। चलिए अगला लिखेगा थर्ड, थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी वॉर, या किसे लिखेंगे थर्ड कर्नाटक युद्ध, कॉर्नेटिक वॉर। थोड़ा आवाज में है ना, आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, अगर ऐसा लगे तो बताइएगा। थर्ड कॉर्नेटिक वॉर, तृतीय कर्नाटक युद्ध। मैडम कॉर्नेटिक का मतलब वही होता है उसमें। चलिए लिखना चालू करिएगा। उसमें टाइम पीरियड 1756 से लेके 1756 से लेके 1763, 1756 से 1763, 1756 से लेके 1763, 1756 से 1763 लिख लिया। रीजन लिखेंगे इसमें, कारण क्या था इस युद्ध का? रीजन पार्ट ऑफ दी ग्लोबल 7 ईयर वॉर, ग्लोबल 7 ईयर वॉर, हिंदी में लिखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का कारण, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण। इसी पे लिखेंगे, अब इसी पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे अभी पहले, या कि चलिए पूरा कंप्लीट करिए। रिजल्ट लिखिएगा, रिजल्ट लिख लिया, अब रिजल्ट लिखिएगा। रीजन लिखा है, अब रिजल्ट परिणाम क्या हुआ उसमें? एंड विथ दी ट्रीटी ऑफ, एंड विथ दी ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। एंड विथ दी ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। लिख लिया। चलिए अब इसी के नीचे एक हेडिंग बनाइएगा, उसमें अब बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, स्पेलिंग बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, WANDIWASH, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, हिंदी वाले लिखेंगे वॉन्डिवॉस का युद्ध, ये लिखा हुआ है वॉन्डिवॉस, और डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना जितने लगाना होगा। वॉन्डिवॉस का युद्ध। टाइम पीरियड लिखेंगे 1760, 1760, 1760, 1760 लिखेंगे आपके उसमें। अब अंग्रेज वर्सेस इंग्लिश, अंग्रेज वर्सेस किसके किसके बीच हुआ है ये बैटल? अब अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, इंग्लिश या कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। रिजल्ट लिखेंगे, क्या रिजल्ट आया इसका? रिजल्ट में लिखेंगे आपके उसमें अंग्रेज विन, फ्रांसीसी डिफीटेड, अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी हार गए।
ब्रिटिशर विन लिख लीजिएगा या कि लिखना हो ब्रिटिश अंग्रेज जो भी लिखना है, ब्रिटिशर विन। क्लियर? ये थी आपकी वॉन डिवॉर्स की लड़ाई। अब समझिए, फिर से इतिहास को फिर रिपीट करिए उसमें। अब अंग्रेज इस दौरान पे अपने कैसे में है, पीक पे है, जैसे इसके, हाँ चलिए बताना चालू करिए। 1757 क्या हुआ इस पे, 1759 क्या, 1759 क्या, हाँ क्या हुआ 1759 में, 1759 में क्या हुआ उसमें? अब मैंने बोला था इसको याद करिए क्योंकि एक ईयर पहले आ जाएगा उसमें। अब 1760, 1764, हाँ इस बीच में क्या हुआ, क्या हुआ 1759 में? अंग्रेजों ने किसे हराया? यस, डचों को। कौन सा वॉर? सो क्या रहे हैं क्या घरों से उसमें? अब सर ने भी क्लास ले ली है मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे की। तो बैटल कौन सा हुआ? तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? डचों को। कौन से वॉर में? अंग्रेजों ने डचों को कौन से वॉर पे हराया है? अरे भाई डच फ्रांसीसी, डच लिखा था ना उसमें। अब खोलिए डच, डच में कौन सा वॉर लिखा था? हाँ वेदरा का। तो वही तो बताना है मैडम उसमें। अब गजब बेशरम है आप लोग यार, बहुत हद से ज्यादा। मैं बोल रहा हूं अंग्रेज का एक मेंशन करिए वहीं पे टाइम पीरियड पे, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, मेंशन करिए वहीं पे सीधे, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1750 आपका 9 बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध, 1760 बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस, वॉन्डीवॉस की लड़ाई। किसी को कंफ्यूजन हो रही है अभी भी इसको जानने में? 1761 बैटल ऑफ, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। हाँ 17, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। हाँ मैडम आप बताइए, इलाहाबाद की संधि शायद पढ़ ली है। 1765, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिख लिया, हो गया। अब ये सन तो कम से कम ना ही बोलना इस बीच में। अभी भी किसी कोई डाउट आ रहा हो इस वॉर में, कहीं पे भी, कहीं पे भी कुछ ऐसा वॉर ये वाले समझ में नहीं आ रहा हो सीक्वेंस पीरियड पे, कुछ भी अगर ऐसा समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो उसमें, अब प्लासी, बक्सर, आपके उसमें वॉन्डीवॉस, वेदरा, ये सब कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज लड़ रहे हैं। बस आपके कौन से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को छोड़ के वो कौन लड़ रहा है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन लड़ रहा है? अहमद शाह अब्दाली, है ना। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब पूरे पहले तो गवर्नर जनरल पढ़ा दूं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले का नाम लिखिएगा उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, WARRENHASTINGS, वॉरेन हेस्टिंग्स ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए लिखना चालू करिएगा उसमें। फर्स्ट में, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर। अच्छा टाइम पीरियड लिखिएगा इसका, 1772 से लेके 1772 से लेके 1785, कहीं कहीं आपकी 1773 भी आता है, ठीक है ना, 84 85 तक, 1785
चलिए अब ये थे कौन और इनके, ये कौन थे? ये अंग्रेजों के एज आपके रिप्रेजेंटेटर थे आपके, जो अभी कहां पे आपके इनकी अपॉइंटमेंट हुआ है, बंगाल में। टाइम पीरियड लिखेगा 1772 से लेके 1785, लिखेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 comes his time period, comes his time period, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के समय पर आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के समय पर आया। अगला लिखेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम, थर्ड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड हिज टाइम पीरियड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड हिज टाइम पीरियड, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय पर। लिख लिया? फोर्थ पॉइंट लिखेगा उसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक, ASIATIC, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश्ड, हिंदी वालों के लिए ये लिखा है एशियाटिक सोसाइटी, एक प्रकार की संस्था की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के समय पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लिख लिया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश्ड, मतलब ये सब काम किसके टाइम पीरियड पे हुए हैं आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स के। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब फर्स्ट, फर्स्ट एंग्लो, फर्स्ट एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ, एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, SALBAI, ट्रीटी ऑफ सालबाई। हिंदी में लिखेंगे प्रथम आंग्ल, प्रथम आंग्ल, आंग्ल मतलब यहां पे अंग्रेज हैं, ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय पर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय पर, और सालबाई की संधि, और सालबाई की संधि, ये लिखा हुआ है सालबाई की संधि इसी के समय पर, सालबाई की संधि इसी के समय पर। बुद्धि खोल के रखना, जब ये सब चीजें पढ़ाऊंगा आगे जाके तो इनके टाइम पीरियड और गवर्नर जनरल पूछूंगा उसमें, अब वहां पे बिल्कुल पेज नहीं पलटना, ठीक है ना। उसमें अब ये टाइम पास के लिए मत लिखना उसमें, कि पता चले फिर वो हर बार तो पेज पलट ही रहे हो उसमें। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें अब लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल का नाम, CORNWALLIS, लॉर्ड कॉर्नवालिस। टाइम पीरियड लिखना 86 से लेके 1786 से लेके 1793, 1786 से लेके 1793, 1793, 1793 लिखेंगे उसमें। थर्ड एंग्लो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हिज टाइम पीरियड। अगला पॉइंट लिखेंगे, हिंदी में लिख लिए, हिंदी में लिखेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा, थर्ड, बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ी देर से ये सब आएंगे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल का मतलब फिर से अंग्रेज है, मैसूर युद्ध, और ये अभी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध अभी टीपू सुल्तान लड़ेंगे थोड़ी देर से अगली क्लास में आके। अगला पॉइंट लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट
ऑफ संस्कृत कॉलेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहां पे, बनारस पे, कोष्टक में लिख लीजिएगा बनारस सिटी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस सिटी में इन्हीं के टाइम पीरियड पे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें अब, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट कोर्ट या कि अपील कोर्ट एंड लोअर ग्रेड कोर्ट मतलब वही आपकी न्यायालय वाली, एंड लोअर ग्रेड कोर्ट, इन्हीं के समय पर, हिंदी में लिखें, इन्हीं के समय पर अपील कोर्ट की स्थापना, कोर्ट मतलब आपकी न्यायालय, अपील कोर्ट की स्थापना, न्यायालय की स्थापना इन्हीं के समय पे, किसके, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे। चलिए अगले का नाम लिखिएगा, सर जॉन शोर, अगले गवर्नर सर जॉन शोर, SHORE, सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798, शोर SHORE, शोर वाला नॉइस वाला शोर, टाइम पर लिखेंगे 1793 से लेकर 1798 लिखेंगे उसमें आप। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 कम्स हिज टाइम पीरियड, चार्टर एक्ट 1793 इन्हीं के समय पर आया। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटर INTER, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन INTER VENTION, इंटरवेंशन हिंदी वाले लिखेंगे आहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ये लिखा हुआ है आहस्तक्षेप, ज्यादा मतलब नहीं था इन्हें, आहस्तक्षेप, और अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, पॉलिसी ऑफ, आहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड की थी, आहस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्या इंटरवेंशन नहीं कर रहे हम, किसी को परेशानी नहीं करेंगे उसमें, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा उसमें अब, अगले का नाम लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड WELLESLEY, लॉर्ड वेलेजली, WELLESLEY, हिंदी वालों के लिए ये लिखा है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, टाइम पीरियड लिखेंगे इनका 1798 से लेके 1805, 98 से लेके 1805 तक। मेरा भी कुछ मन कर रहा है, बताइए इस समय पे मुगल आपके कौन थे, मुगल लीडर कौन था, मुगल शासक कौन चल रहा था। और ये तो बिल्कुल बोल के उठना, आज एक कॉपी नहीं पलटना बिल्कुल भी, मैंने बोला था लेटर मुगल याद करके आना। हाँ मैडम बताइए। मैंने बोला था ना कि लेटर मुगल याद कर लेना, क्या किया आपने, नहीं किया। तो कॉपी तो भरने के लिए मत परेशान होइए, मैं PDF दे दूंगा एक साथ। भाई फिर यहां आने का भी कष्ट क्यों कर रहे हैं, यहां तक मैं मेल कर दूंगा, WhatsApp तो चलाते ही होंगे, तो डायरेक्ट PDF सेंड करते हैं फिर उसमें। अब फिर यहां आके इतनी चीजों को एक्सप्लेन करके लिखवाने का मतलब क्या निकल रहा है, जब 3 हाँ भाई साहब कितने, कौन था इस टाइम पीरियड पे, कौन चल रहा था उस समय पे। मतलब बोला था ना मैंने याद कर लेना उसमें, अब 11 को इस टाइम पीरियड पे कौन चल रहा था। हाँ तुक्का मत लगाइए, सही हो तो बता दीजिए, अगर शाह आलम है तो सही है, तुक्का मत लगाइए। हाँ बताइए कौन चल रहा था इस टाइम पीरियड पे। चलिए आगे लिखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। भाई एक जिसका सिलेक्शन नहीं हो अपना अपना स्तर देखते चलना, और एक का सिलेक्शन मुझे होता नहीं दिख रहा है, ये तो मैं बोल रहा हूं सीधे।
क्योंकि 11 आपको याद ही नहीं हो रहे हैं उसमें यार, बार बार उसमें। अब चलिए लिखिएगा उस पर अब। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय पर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अगला लिखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अगला पॉइंट लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट। हाँ मैडम, क्या छूट गया आपका? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय पर, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय पर। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट फोर्ट विलियम कॉलेज विद्यालय, महाविद्यालय वाला कॉलेज एट कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये लिखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय पर। अगला लिखेंगे अब उसमें अब सर अगले गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो, GEORGE, जॉर्ज बार्लो, BARLOW, जॉर्ज बार्लो। हिंदी वालों के लिए ये लिखा है जॉर्ज बार्लो। टाइम पीरियड लिखेंगे इनका 1805 से लेके 1807, 1805 से 1807। अब सोच लीजिए, जब वो याद नहीं हो रहे तो ये कैसे याद होंगे? जब वो याद नहीं हो पा रहे तो ये कैसे याद होंगे? लिखेंगे इसमें अब द म्यूटिनी विद्रोह, द म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर, VELLORE, द म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर टुक प्लेस इन 1806, और अंडरलाइन करना इसके नीचे 1806, इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में, ये लिखा है वेल्लोर का विद्रोह 1806 में। इन्हीं के समय पर टाइम पीरियड जरूर मेंशन करना है। 1806 बैटल ऑफ म्यूटनी ऑफ वेल्लोर का युद्ध, वेल्लोर का विद्रोह। चलिए अगले का नाम लिखिएगा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। 1807 से लेके 1813, 1807 से लेके 1813, 1807 से लेके 1813। क्या लिखा नाम उसमें? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लिखिएगा उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रणजीत सिंह। हिंदी वाले लिखेंगे उसे अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह से। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह से इन्हीं के समय पर हुई थी। इन्हीं के समय पर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, पूछा तो सब गया है, याद हो तब ना। महाराजा रणजीत सिंह के समय पर, रणजीत सिंह के साथ। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें इंट्रोड्यूस्ड दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम इन्हीं के समय पर।
1813। अगला लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब वॉरेन की जगह लॉर्ड लगा के हेस्टिंग्स लिखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वो नहीं है, ठीक है ना, फिर से उन्हें पता चला यहां ला दिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स लिखेंगे। टाइम पीरियड 1813 से लेके 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23 लिखेंगे इनके टाइम पीरियड पे। एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप। पेशवाशिप, पेशवा वाली, पेशवा, PESHWA, पेशवाशिप। हिंदी में लिखेंगे पेशवा पद की समाप्ति। एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, या कि पेशवाशिप के पद पर रोक, पेशवा के पद पर रोक, पेशवा के पद पर रोक। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय पर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लिख लिया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब अगले का नाम लिखिएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, AMHERST, लॉर्ड एमहर्स्ट लिख दे रहा हूं उसमें अब हिंदी वालों के लिए, एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। टाइम पीरियड लिखेंगे इसका 1823 से लेके 1828, 23 से 28, 1823 से लेके 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट लिखेंगे उसमें दी म्यूटिनी ऑफ, और अंडरलाइन करना डबल ट्रिपल स्टार, दी म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर, दी म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर इन 1824। बैरकपुर, बैरक, दी म्यूटिनी, BARRACKPORE, बैरकपुर। हिंदी में लिखेंगे बैरकपुर का विद्रोह 1824 में इन्हीं के समय पर, बैरकपुर का विद्रोह 1824 में इन्हीं के समय पर, बैरकपुर का विद्रोह। अगला पॉइंट बनाएंगे उसमें अब, और ये दोनों वॉर याद रख लेना, ठीक है ना, सॉरी विद्रोह कौन से, विल्लोर और बैरकपुर। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें फर्स्ट वर्मा वॉर, वर्मा मतलब म्यांमार वाला, फर्स्ट वर्मा वॉर, प्रथम वर्मा युद्ध इन्हीं के समय पर, प्रथम वर्मा युद्ध, वर्मा कौन सा, म्यांमार, प्रथम वर्मा युद्ध इन्हीं के समय पर। जितने वॉर हैं इन सबको अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तब याद बताना कि कहां पे पढ़ा था उसको, ठीक है ना। अब इनके पूरे फिर टाइम पीरियड लिखने पड़ेंगे। अब इतिहास सिलेक्शन चाहिए तो इतना आसानी थोड़ी सी मिल जाएगा उसमें। अब चलिए अगला लिखिएगा उसमें, अब अगले का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक ये कौन चल रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हेडिंग बनाइए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। इसमें से फर्स्ट नाम लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, BENTINCK, लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड लिखेंगे 1828 से लेके 1835, 1828 से लेके 1835, 28 से लेके 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखेंगे उसमें। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्या नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगला लिखेंगे एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा की समाप्ति। फिर मन करेगा क्वेश्चन पूछने का, सती प्रथा की समाप्ति। उम्मीद है कि पता भी नहीं होगा, कोई बता दे तो उम्मीद अच्छी हो जाए उसमें। अब आज गलत साबित कर दीजिए। सती प्रथा की समाप्ति, हाँ, सती प्रथा कब स्टार्ट हुई थी पहली बार? सती प्रथा कब स्टार्ट हुई थी पहली बार? किसके टाइम पीरियड पे? भाई सती प्रथा तो ये समाप्त कर दिए, तो कभी तो शुरू हुई होगी उसमें। अब तो कब शुरू हुई? हाँ मैडम, कब चालू हुई सती प्रथा बताइए, किस टाइम पीरियड पे चालू हुई थी? मैंने पूरी डिटेलिंग दी थी उसमें अब, कि पहली महिला कौन सती भी हुई थी। क्या भाई कहाँ इस नोट्स को तकियों की बना ले रहे हो क्या रातों में घर और में जाके? बढ़िया उसमें अब कलेक्शन होता जा रहा है 3-4। क्या विचार क्या है इसमें फिर? अब पहला सती कब हुए थे? ठीक है, कब टाइम पीरियड? चलिए ठीक है, गुप्ता एम्पायर तो आप सही क्लिक कर गए यहाँ। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? किसके टाइम पीरियड पे? चलिए फिर हिंट कर रहा हूं उसमें अब, 510 एडी ईस्वी। हाँ अब बताइए, किसी पास प्राचीन भारत की नोट्स रखी है यहाँ पे? किसके पास रखी हुई है? आपके पास रखी है? हाँ खोलिए। मैंने बोला भी था इसको मेंशन कर लीजिएगा उसमें अब। अरे याद करिए, 510 ईस्वी में आपके गुप्ता शासक कौन? आपके भानुगुप्त। भानुगुप्त के सेनापति कौन? गोपराज। गोपराज की पत्नी पहली से, वही तो क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन था? याद आ गया? गुप्ता टाइम पीरियड पे भानुगुप्त नाम के एक शासक के समय पे सेनापति गोपराज की पत्नी। हाँ, सती क्या होती थी, प्रथा क्या होती, ये पता है ना उसमें अब? क्या होती थी सती प्रथा? यस है ना, चीजों को लेके जनरली उन्हें भी उनके साथ क्या होता था, ये देख लिया जाता था कि ये अपना आर्थिक वहन करने में सक्षम नहीं है। लिखा हुआ मिल गया, लिखा मिला किसे उसमें? अब एक काम करो, उसको फाड़ो और माथे पे चपका लो, कम से कम इसी बहाने याद हो जाएगा। ठीक, एक आपने और सुनी होगी, सुनी पता नहीं सुनी कि सुनी, मैंने मेंशन कराई कि नहीं कराई उसमें। अब नियोग प्रथा क्या होती थी, सुनिए नियोग किसी ने? सती प्रथा और नियोग प्रथा क्या होती थी? क्या होती थी नियोग प्रथा? हाँ, किसी भी पुरुष से? अरे नहीं मैडम, नहीं किसी भी पुरुष से मत। लो मैडम, तुमको जलवा ही दी अब उसमें। यस है ना? नहीं साधु नहीं, अपने निकटस्थ संबंधियों से, जनरली उनके वो देवर होते थे उस दौरान पे, है ना, आपके पति के भाई द्वारा आपके उसमें संतान प्राप्ति के लिए जो आपके क्या करते थे, कृत्य या कार्य किए जाते थे, उन्हें ही आपके नियोग प्रथा बोला जाता था। क्लियर? नियोग प्रथा। सती मिल गया। चलिए अगला लिखिएगा, एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा की समाप्ति किसके टाइम पीरियड पे? विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे। किसके प्रयासों से? राजा के टाइटल किसने दिया? ठीक, चलिए है ना, अगला मेंशन करिएगा उसमें अब, सप्रेशन ऑफ ठगी। ठगी मतलब यही ठग वाला ठगी, THUGEE, ठगी। घी मत लिख देना, वो दूध वाला घी नहीं है उसमें, है ना, ठगी है ये। ठगी प्रथा को दबाया जाना या कि ठगी प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति। फिर अब ये क्या था ये भी बताता हूं। ठगी की समाप्ति, सप्रेशन ऑफ ठगी, क्या होता था उस दौरान में उसमें? अब जब अंग्रेज, उस दौरान पे क्या होता था याद करिए फिर से, जब अंग्रेज और भारतीय व्यापार करने के लिए निकलते थे उसमें, अब तो व्यापार करने के लिए निकलते समय उन्हें रास्ते पे क्या होता था उसमें, अब एक आपका क्या होता था, कुछ गिरोह या गुट रहता था,
वो उन्हें लूट लेता था, ठग लेता था। इसी की समाप्ति के लिए विलियम बेंटिंक ने प्रयास किया और इसको क्या किया, समाप्त किया। और इसको समाप्त करने पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन उसमें, ठीक है ना, मेंशन कर दो वहां पे कर्नल स्लीमैन कोष्टक में, विथ दी हेल्प ऑफ कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन की सहायता से, स्लीमैन इसीलिए स्लीमनाबाद नाम का एक स्टेशन भी है कटनी के समीप, कर्नल स्लीमैन की याद, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। और ये दो चीजें बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। उसमें अब सप्रेशन ऑफ ठगी एंड एबॉलिशन ऑफ सती, करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इसको मेंशन कर लेना, हिंदी वाले वही लिखें, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट कलकत्ता, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्थापना, हॉस्पिटल की। लिख लिया, मेडिकल एंड हॉस्पिटल, अस्पताल की स्थापना कलकत्ता में, मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्थापना कलकत्ता में। चलिए अगले का नाम लिखिएगा उसमें अब, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, METCALFE, METCALFE, चार्ल्स मेटकॉफ, हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है, चार्ल्स मेटकॉफ। और इससे पता नहीं कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका एक ही काम लिखेंगे उसमें, लाइब्रेटर ऑफ, लाइब्रेटर ऑफ, LIBERATOR, लाइब्रेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लाइब्रेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता। घर जाके अपने से स्टार लगाते रहना जितने लगा सकना। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहने का मतलब क्या, अभी तक प्रेस पे सेंसरशिप लग रही थी, मतलब क्या, अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी आपके अखबार निकल रहे थे उनमें क्या हो रहा था, अगर कोई ऐसी गतिविधियां छापी जा रही थी जो अंग्रेजों की क्या हो गई नीतियों की आलोचना कर रही थी, तो उनमें क्या होता था, उनमें सेंसरशिप लगा दी जाती थी। लेकिन चार्ल्स मेटकाफ जिस दौरान पे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आए, उन्होंने भारतीय प्रेस को क्या कर दिया, मुक्तिदाता, मुक्ति कर दिया। अभी आगे और लगेगा एक आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगेगा, थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं उसको। चलिए अगला मेंशन करिए। अच्छा टाइम पीरियड नहीं लिखा, लिखिएगा उसमें 35 से लेकर 36, 35 से लेकर 36। नहीं मैडम, इनका चार्ल्स मेटकाफ 35 से 36। अगला लिखिएगा उसमें अब, लॉर्ड ऑकलैंड, अगला नाम लॉर्ड ऑकलैंड, सॉरी, लॉर्ड ऑकलैंड लिखेंगे उसमें अब। इनका टाइम पीरियड 36 से लेके 42, 36 से लेके 42, 36 से आपका क्या 42। चलिए इसमें मेंशन करना चालू करिएगा उसमें अब, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय पर, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय पर। चलिए अगला लिखिएगा, लॉर्ड एलन बरो, एलन स्पेलिंग बोल रहा हूं, ELLEN, एलन, BOROUGH, हिंदी वालों के लिए ये लिखा है, लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो। टाइम पीरियड लिखेंगे उसमें आप 42 से लेके 44।
1842 से लेकर 1844। यहाँ शिवाजी तो याद नहीं हो रहे, एलन बरो कैसे याद होंगे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ शिवाजी 42 से लेके 44। और यहाँ बेचारे मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर तो याद नहीं हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे नाम उनके। एलन बरो, ऑकलैंड, मिंटो, मेटकॉफ, हेस्टिंग्स, कैसे याद होंगे ये सब। किसी को तैयारी छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा बीचों बीच पढ़ते पढ़ते उसमें अब, कि किसी को फीलिंग आ रही है कि उठ लिया जाए अब समय से। चलिए लिखिएगा उसके बारे में एलन बरो के टाइम में। फर्स्ट सॉरी सिंध वॉज एनेक्स्ड, ANNEXED, सिंध पर विजय, ANNEXED, सिंध पर विजय या कि सिंध पर कब्जा, एनेक्स करना आपका। अगला लिखेंगे, अगले का नाम लिखेगा लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हॉर्डिंग, HARDINGE, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, 44 से 48, 44 से लेके 48, 1844 से लेके 1848। लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, हिंदी में लिखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इन्हीं के समय पर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय पर। अगले का नाम लिखेगा लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेके 1856, 1848 से लेके 1856, 1848 से लेके 1856। इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को प्रारंभ किया। डॉक्ट्रिन, हाँ अब आज तो इसको पूछ के ही रहूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को प्रारंभ किया। चलिए बताइए अब, हाँ बोलना चालू करिए, मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया भी अच्छे से। हाँ बताइए क्या थी ये। जो किंग था वो अगर मर जाए तो जो क्वीन है वो दूसरे मतलब बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है और उसको राजा बना सकती है। आप तो गलत हो गई। हाँ और सब कुछ सही चल रहा था लेकिन लास्ट में आपने गलत कर दिया। वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। यस, उसको और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कई पॉलिसी थी। चलिए एक तो आपने बता दी, और क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। वो राजा का पुत्र नहीं होता है तो जो राजा साम्राज्य रहता है वो हड़प लिया जाता है। राजा का पुत्र नहीं होता तो साम्राज्य को हड़प लिया जाता है उसमें, ठीक है। और ठीक है उसमें अब और क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ये बोलती थी आपकी उसमें, अब सबसे पहली बात कि अगर किसी भी राजा की, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है तो उसका, अब फिर वही कहानी, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो यहां पे लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकार की पॉलिसी को ही समाप्त कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या, अब आप किसी भी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हो। अगर आपको गोद लेना है किसी को तो बिल्कुल नहीं, आप गोद नहीं लेंगे। ठीक, पहली तो जब गोद नहीं लेंगे तो उसका साम्राज्य किसके हाथों में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथों में। दूसरा, आपको उनको तो हड़पना था, तो दूसरी पॉलिसी ये लगाई आपकी कि आपके यहां आप एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में कैसे हैं, सक्षम नहीं है, अनेबल हैं आप, उसमें आप नहीं चला पा रहे हैं, तो अब हम चलाएंगे। तीसरा, अगर उनके द्वारा ऐसा लगता था कि किसी भी अंग्रेज अधिकारी का या कि किसी भी व्यक्ति का आपका क्या हुआ है, भारतीय राजाओं द्वारा किसी भी रूप में शोषण किया गया है, तो वहां पे यह कंडीशन डाली जाती थी कि अब आपका साम्राज्य हमारे हाथों में, क्योंकि आपने क्या करा है, अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनके साथ बदसलूकी करी है।
इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कहाँ, मैंने बताया था सिक्किम में क्या हुए थे, डॉक्टर गए थे और उनके साथ कुछ हुआ होगा, जिस कारण से क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने बोला नहीं यहाँ आपका साम्राज्य हमारा। अवध, अवध में आपका, अवध जो था आपके, अवध में आपका क्या लगाया उन्होंने, अवध में लगाया कि आप अपना प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, इस कारण से अवध को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कई पॉलिसी थे, ठीक। तो इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे। अगला लिखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड, लकड़ी वाला WWD, वुड डिस्पैच, वो लकड़ी वाला नहीं है, खैर ठीक है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच, DISPATCH, और इसके नीचे भी अंडरलाइन करना, कोष्टक लिखना है रिलेटेड टू एजुकेशन। चार्ल्स वुड डिस्पैच की नीति शिक्षा से संबंधित, चार्ल्स वुड, हिंदी वाली भी ऐसा ही लिखेंगे, डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच की नीति, कोष्टक में लिखेंगे रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके टाइम पे है। अगला लिखेंगे उसमें पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस अधिनियम, इन्हीं के समय पर, पोस्ट ऑफिस एक्ट, फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, बिल्कुल नहीं, कहां से, बॉम्बे से आपके थाने तक उसमें, ठीक है ना। फर्स्ट रेलवे लाइन क्या डेट है, 1853, ठीक है ना। पहली रेल लाइन का निर्माण, पहली फर्स्ट रेल, नहीं मैडम उसका टाइम से मतलब नहीं है। चार्ल्स वुड एजुकेशन से रिलेटेड एक आपकी योजना थी, आपकी आई थी, वो है, वो लॉर्ड चार्ल्स वुड गवर्नर जनरल नहीं है, अभी डलहौजी लिख रही हैं आप, चार्ल्स वुड कोई गवर्नर जनरल नहीं आए हैं, अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड एक आपकी आई थी, चार्ल्स वुड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉलिसी लाई थी। हाँ, अगला क्या लिखा, फर्स्ट रेलवे लाइन, पहली रेल लाइन का निर्माण, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा बंबई टू थाने, बंबई से थाने के मध्य। अगला लिखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इन्हीं के टाइम पीरियड पर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, PWD लेकिन हिंदी वाले भी मेंशन कर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, WORK वाला, निर्माण वाला, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, कोष्टक लिख लेना PWD, फुल फॉर्म लिखना पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सब लिख देना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अगर PWD लगा हुआ है उसमें, तो अगर स्टेट SPWD आ गया मान लीजिए, यहीं से ये हटके है थोड़ा सा, तो ये आपका लोक निर्माण विभाग कहां का हो जाएगा, ये स्टेट का, अगर C लगा दूं सेंट्रल का हो जाएगा, ठीक। हिंदी वाला लिख लिया लोक निर्माण विभाग की स्थापना। अगला पॉइंट लिखेंगे स्टार्टेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, स्टार्टेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, हिंदी वाली लिखेंगे इंडियन सिविल सर्विस के लिए, इंडियन सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, इंडियन सिविल सर्विसेज। चलिए ये हो गए। अब अगले लिखेंगे उसमें वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, VICEROYS, VICEROYS, वायसराय ऑफ इंडिया। क्या होती थी वायसराय की मीनिंग, वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक। क्या रीजन था कि वायसराय आने लग गए, क्या रीजन था कि वायसराय आने लग गए। अब
डलहौजी का टाइम पीरियड देखिए, उसके जस्ट एक साल बाद कौन सी बड़ी घटना घट गई? डलहौजी के टाइम पीरियड के एक साल बाद कौन सी घटना घट गई? यस, 1857 की रिवोल्ट, आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या बोला गया? ये बोला गया उसमें कि अब आप लोग इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की पॉलिसी के कारण ही इतना बड़ा विद्रोह हो गया था उसमें, अब ठीक है ना, 1857 का वॉर। और इसी वॉर के कारण क्या हो गया, इसके बाद आपका अधिकार किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। उन्होंने पावर ली कि अब हम मैनेज करेंगे, इसीलिए उन्होंने अब यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लग गया? वायसराय ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, आपके उसमें अब ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट में नाम लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, CANNING, लॉर्ड कैनिंग, 1858 से लेके 62, 1858 से लेके 62 लिखेंगे उसमें आप एबोलिस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एबोलिस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त किया। क्लियर? डलहौजी ने स्टार्ट करी और इन्होंने क्या करा? समाप्त कर दिया। अगला लिखेंगे लॉर्ड एल्गिन, ELGIN, लॉर्ड एल्गिन, 1862 से लेके 63, 1862 से 1863, 62 से लेके 63, 1862 से लेके 1863 तक लिखेंगे उसमें वहाबी मूवमेंट, WAHABI, और अंडरलाइन करना, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, WAHABI, वहाबी आंदोलन, ये लिखा हुआ है, वहाबी आंदोलन। क्या छूट गया? वहाबी आंदोलन इन्हीं के समय पर, ये हो गए आपके गवर्नर जनरल। अभी कुछ बचे हुए हैं ना, सॉरी वायसराय, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसमें, अब अगली क्लास में। हाँ, क्या क्या पढ़ के आए हैं अपने इच्छा अनुसार बता दीजिए, श्रद्धा भाव से बता दीजिए, जो जो निस्वार्थ श्रद्धा भाव से बताइए कौन क्या क्या पढ़ के आ गया है घर से। कल की क्लास भी ऑफ थी, सर ने ली थी क्या क्लास? कल की ली थी मैथ। हाँ, तो क्या पढ़ के आए हैं, क्या क्या बताइए भाई, बताइए कौन क्या क्या पढ़ के आ गया है उसमें। अब पढ़ के तो नहीं आई, ये तो निश्चित हो गया, क्योंकि जब वहां पे वेले जली के टाइम पीरियड पे आपको मुगल शासक नहीं याद आ रहे थे। कितने दिन तक याद करना है मुगल शासकों को? कितने दिन तक याद करना है? अपना ही टाइम पीरियड बता दीजिए कि हम इस दिन तक याद करके सुना देंगे उसमें। अब भैया आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बता दीजिए कितने दिन में हम याद कराएंगे, हमें ये टाइम पीरियड दे दीजिए उसमें। अब किसी ने कांस्टेबल भरा था, सॉरी MPSI भरा है किसी ने? किसी ने नहीं भरा MPSI? चलिए ठीक है ना, अगली क्लास कम से कम अभी भी प्राचीन भारत कभी किसी ने कुछ पढ़ा हो? प्राचीन भारत से उठाना चालू कर लो, अभी भी बोल रहा हूं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल एक ही टॉपिक पढ़ के आओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन छोड़ो, बाकी ऋग्वैदिक पीरियड उरियड भी छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंडस वैली सिविल। आप ये देख लेना कि आपका ऋग्वैदिक पीरियड के पहले पहले तक क्या क्या हुआ है, पढ़ के आ जाओ, बस हो गया। प्राचीन भारत, अरे मैंने प्राचीन नहीं पढ़ पाएंगी पूरा, मैं बात कर रहा हूं उसके पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के पहले क्या क्या हुए हैं उसमें। अब अगली क्लास में, ठीक? किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ डाउट, किसी कुछ भी पूछना हो? पूछना है क्या मैडम आपको कुछ? बताइए। हाँ, वो तो अपने आप को उपाधि दे रहे हैं अपने मन से। आपकी अगर ऐसा लग रहा हो आपको कि भारतीयता आपकी जाग रही है, बिल्कुल मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप को सम्मान दे रहे हैं उसमें। अब अगर आपकी ऐसा लग रहा हो कि आपकी भारतीय स्वतंत्रता जग रही है, तो बंद करिए, मत लगाइए। आप सीधे बोलिए कि मैं कॉलोनियल औपनिवेशिक शासन का वो हूं, उसमें विरोध कर रही हूँ। आप तो सर हटाइए, लॉर्ड हटा दीजिए सीधे उसमें। अब कोई वो तो अपने नाम के आगे उपाधि ले लगा रहे थे। आर्टिकल 22 आपका उसमें पॉलिटी,
क्या पढ़ा था आपने 22 में? 22 किसी को कुछ याद आ रहा हो? आर्टिकल 22 किसी को कुछ भी याद आ रहा हो उसमें आपने आर्टिकल क्या मेंशन किया था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपको क्या है, अगर आपको किसी भी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए अब आपकी गिरफ्तारी हुई, आपने कोई सजा करी, अपराध किया, सॉरी, अब आपको क्या हुआ, गिरफ्तारी का वो क्या करेंगे, आपको कारण बताया जाएगा आपको उसमें, अब अपराध के लिए आपको किस कारण से आपका क्या किया, गिरफ्तारी के लिए। दूसरा, आपके पास ये अधिकार होगा चीजों को लेकर उनसे ये प्रश्न करने का कि 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। अगर यात्रा, मान लीजिए जैसे आपकी गिरफ्तारी करी गई बाई चांस अगर आपकी असम से, अब आपको मध्य प्रदेश तक लाने में 24 घंटे का समय निकल गया, तो ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा का समय नहीं जुड़ेगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको क्या किया जाएगा, निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा कि आप उनसे यह पूछेंगे कि हमारी गिरफ्तारी आप क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप हमारी गिरफ्तारी कर रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर हमें कहां पेश करें, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट वहां पे आपका क्या होता है, इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होंगी। एक रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जिसका रीजन ये होता है कि बनाए गए व्यक्ति को, मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसका कारण बताया जाना। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट अधिकारी से पूछेगा, जैसे आपको क्या हुआ, आपको गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के भीतर आपको क्या किया गया, आपको कोर्ट में पेश किया गया। अब मजिस्ट्रेट उनसे पूछेगा भाई आपने इन्हें गिरफ्तार किस कारण से किया है, किससे पूछेगा, मजिस्ट्रेट, अधिकारी से, और उन्हें वो बताना होगा। ये आप कर सकती हैं उसमें कि आपकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, कारण बताया जाएगा, कोई 24 घंटे आपका। लेकिन क्या होता था, इसके पहले तक आपके उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कुछ कानून होते थे, रासुका वगैरह। अब आपने ऐसा कर लिया कि आपने कोई देशद्रोह का काम कर लिया है, तो हो सकता है वहां पे आपको क्या किया जाए, डिटेन किया जाए, लेकिन आपको कारण नहीं बताया जाए। शक के आधार पर भी गिरफ्तारी होती थी उसमें, ऐसा भी होता था, जो अब आज के दौरान के इस समय में बंद होने के कगार पे है उसमें। ये आर्टिकल अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि का मीनिंग ये होती है कि आपको किसी भी अपराध की एक बार ही सजा दी जाएगी। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया और तत्समय उस समय तक अगर मान लीजिए चोरी की 2 ईयर की सजा थी, 2 ईयर्स की, तो आपको क्या होगा उसमें, आपको केवल 2 वर्ष की सजा होगी उसमें। अब ठीक, अपराध के लिए दोष सिद्धि, जो उस दौरान पे सजा आपकी है उसी सजा से आप क्या होंगी, अपराध से आपको सजा दी जाएगी, अपराध के लिए दोष। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको किसी भी आपको अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, है ना, फिर आप जब दोबारा करेंगे तो दोबारा सजा होगी उसमें। अब और अगर मान लीजिए कोई कानून बना है, आपका कोई केस है अगर 2005 का और उसमें 2 वर्ष की सजा थी उस अपराध में, तो आपको कितने की मिलेगी उसमें, अब 2 वर्ष की ही मिलेगी उसमें, ठीक। और अभी अगर उस दौरान पे आपका अपराध क्या रहा है, उस दौरान से सजा होगी आपको। आप तो सिंपल समझिए कि आपको एक अपराध की एक सजा मिलेगी, बस हो गया। ठीक है, निःशुल्क। एक्चुअल में क्या हो गया था चीजों को लेके, उसे पहले वहां रखा गया, कहां पे, डीपीएसपी पे। बच्चों को आपके शिक्षा देना किसका कार्य है, आपके राज्य सरकार का, लेकिन उसे यह देखा गया कि राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। भाई आपको क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, मतलब बच्चों को आपको पढ़ाया जाना। राज्य का ये क्या हो सकता है, ये कर्तव्य नहीं हो सकता है, ये हमारा अधिकार हो सकता है कि हमें क्या मिले, हमें निःशुल्क शिक्षा मिले, आपके फ्री एजुकेशन मिले। इस कारण से उसे फिर 21A के अंतर्गत डाल दिया गया। उसमें 21A लगेगा, 21A लगेगा, 21A लग, पहले कॉन्ट्राडिक्ट वो होगा ही नहीं, और 21A लगाइएगा। आप मेंशन करिए क्या, 86वां संविधान संशोधन आपने मेंशन किया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब, 2002 मेंशन किया ना आपने उसे, उसके तहत आपको उसे क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया उसमें। जैसे अभी भी ये बात चलती है कि एक तो होता है RTE, राइट टू एजुकेशन, एक होता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक मांग चल रही है RTH की, राइट टू हेल्थ, लेकिन ये अभी भी नहीं है, स्वास्थ्य का अधिकार जो अभी भी नहीं आया हुआ है। और कुछ, क्या चीज, भूतपूर्व आपका पहले का, एक्स फैक्टो, पहले जो आपके नियम चल रहे थे, जो आप आर्टिकल 20 मैडम पूछ रही हैं, एक्स फैक्टो लॉ, पहले के नियम आपके। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझिए उसमें अब कि पहले अगर किसी भी, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको उसमें, अब जैसे क्या हुआ, किसी व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति, महिला, जो भी आप मान लीजिए, किसी महिला का अगर बलात्कार होता है, रेप होता है उसमें, ठीक है ना उसका,
और उसके दौरान पहले की सजा क्या थी, पहले की सजा मान लीजिए 10 वर्षों की थी। तो लेकिन आज की वर्तमान समय उसमें क्या किया गया, उसमें संशोधन करके अबेटमेंट करके अब उसे फांसी की सजा दे दी गई। तो जो 10 वर्ष की सजा थी वो क्या सजा कहलाई जाएगी, आपके एक्स फैक्टो लॉ कहलाएगी पहले की, लेकिन आज के दौरान में अब वो फांसी हो गई है उसमें। ये और कुछ, और किसी को कुछ? चलिए ठीक है ना, थैंक यू।